ऐसी बात है कि जो उनकी मांग है उससे ही आपको अंदाज़ा लगता होगा कि नियमितीकरण की मांग के लेकर के आंदोलन चल रहा है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत कुछ है कि नियमितीकरण कितना ज़रूरी है, आंदोलन की असल वजह क्या है, आखिर क्यों एनएचएम के कर्मचारी नियमितीकरण चाहते हैं, ऐसी कौन सी वजह हैं। बहुत सारी प्राइवेट जॉब हैं, उनमें नियमितीकरण जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो संविदा कर्मचारी होते हैं, उनके संग एक बड़ी समस्या होती है। और वो बड़ी समस्या आज हम दिखाने के लिए आपको बालोद ज़िले के खपरी गांव में आए हैं। और खपरी गांव में आज जैसा कि आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ गांव तक पहुँचने में भी बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पतली सी गलियाँ हैं। उन गलियों में होते हुए आज हम जो है चतुर्वेदी जी के घर पहुँचे हैं। इनका नाम है नरेंद्र चतुर्वेदी और ये 2014 से एनएचएम की जो व्यवस्था थी उसके तहत संविदा पर काम कर रहे थे। आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बेड पर हैं। ये बेड भी इनके लिए स्पेशली मेडिकल वाले जो इस्तेमाल करते हैं वही बेड है, पीछे से उठ जाए ताकि। और ये स्थिति इनकी करीब 3 या 4 महीने से है। बाकी हम डिटेल इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्या आई और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के जो आंदोलन किया जा रहा है उसको होना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम चतुर्वेदी जी से पूछते हैं कि आप कब से संविदा में भर्ती हुए थे। सर मैं हुआ था 6 मार्च 2014 में। यहाँ CSC अभनपुर में ज्वाइन किया था 6 मार्च को 2014। इसके बाद से आप कहाँ कहाँ रहे और आपकी नौकरी कब छूटी और कैसे छूटी। सर मैं क्या है 2 जून को दौरा गया था PSC खोरपा। वहाँ से लौटते समय मेरा क्या है साइकिल वाला आ रहा था रास्ते में, तो उसको बचाने के चक्कर में ब्रेक मारा तो मैं क्या है चंडी मोड़ का पास अभनपुर में ही और गिर गया मैं। तो मेरे गर्दन सर्वाइकल में जो है ना चोटें आ गई। तो चोट आने की वजह से मेरे पैर के नीचे का पूरा हिस्सा जो पैरालाइज हो गया। तो अब गर्दन के जो हड्डी था टूटा था L3 और C7। तो उसमें तो एम्स में ऑपरेशन कराया। एम्स में ऑपरेशन वो कार्ड से आयुष्मान कार्ड से तो हो गया है ना, पर वहाँ भी बहुत पैसा और ऐसा एक्स्ट्रा लग गया। ऐसा सरकार की तरफ से तो कोई फ़ायदा वायदा कुछ भी नहीं मिला। नहीं तो आप तो स्वास्थ्य विभाग में थे, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा, आप चूँकि आप स्वास्थ्य विभाग में, तो जैसे रेलवे में होता है कि रेलवे कर्मचारियों को 3 बार पास मिलता है, फ्री जर्नी कर सकते हैं, ऐसी कोई सुविधा आपके पास नहीं थी क्या। कोई ऐसा सुविधा नहीं मिला सरकार की तरफ से, एक नए पैसे का कोई सुविधा नहीं मिला ऊपर से। और मैं जिस दिन से 2 जून से एक्सीडेंट हुआ, 2 जून से मेरा सैलरी बंद हो गया। नो वर्क नो पेमेंट। आप तो जब जिस काम से गए थे तो वो स्वास्थ्य विभाग के ही काम से गए थे। हाँ जी जी, स्वास्थ्य विभाग के मेरा फील्ड का काम है, तो फील्ड जाता हूँ मैं डेली। तो गया था, फील्ड से लौट रहा था, उसी समय एक्सीडेंट हो गया मेरा जी। और एक्सीडेंट के बाद फिर आपने अपने उच्च अधिकारियों को बताया तो उनका क्या कहना था। नहीं, उच्च अधिकारियों को बताया था। अब हमारे जो DTO साहब है वो मेरे को मिलने आए थे वहाँ एम्स में आने के लिए, पर आश्वासन दिया कि भाई हम आपका ऑपरेशन बेस्ट कराएंगे ऐसा करके। पर वो जो ऑपरेशन किए डॉक्टर साहब उसको बोल के चले गए। उसके बाद कोई खोज वो नहीं हुआ खबर। यानी स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए स्वास्थ्य विभाग के ही काम से फील्ड पर थे, उस दौरान इनका एक्सीडेंट होता है। उसके बाद ये 2 जून से अब बेड पर हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 1 पैसे की सहयोग या सहायता इनको अभी तक नहीं मिल पाया। तो अब जब 2 तारीख से आप नहीं जा रहे हैं, आपकी सैलरी भी बंद हो गई है, तो फिर गुजारा कैसे चल रहा है। अब चल रहा है सर, देखो गुजारा ऐसा, इलाज नहीं करा पा रहा हूँ मैं वो पैसे के अभाव में। 3 महीने से यहाँ बेड में पड़ा हूँ, मैं हिल पाता हूँ न डुल पाता हूँ। बहुत कंडीशन ख़राब है। तो उठाते हैं तब उठता हूँ, खाना खाने के लिए भी, पानी पीने के लिए भी उठाते हैं तब पानी पी पाता हूँ। तो
जब आपने कभी उम्मीद की थी कि हम जब स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं तो जैसी कोई कम से कम स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हुई तब तो विभाग की तरफ से सहयोग मिलेगा ही? वो संविदा नौकरी था तो उतना वो नहीं था, पर अब उम्मीद था कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा सोच के अब कर रहे थे काम। अगर आप रेगुलर होते तो क्या आपको ऐसे ही इतनी तकलीफ सहनी पड़ती या आपको कुछ मदद मिल पाती? नहीं, कुछ तो मदद मिल पाता, सर पैसे का तो तकलीफ नहीं होता कम से कम, है ना। अभी तो 3 महीने से मैं फिजियो कराने बोले हैं डॉक्टर, वो भी नहीं करा पा रहा हूँ। फिजियो ज़रूरी है करके बोले थे, फिजियोथेरेपी, है ना, वो उसको भी नहीं करा पा रहा हूँ। हाँ, अब आप सरकार से क्या चाहते हो? अब सरकार से वही ये चाह रहे हैं कि हमारे जो साथी अभी 18 अगस्त से जो हड़ताल पर हैं, बैठे हैं, तो सरकार को हम यही कहना चाहेंगे हमारा नियमितीकरण कर दे, जो 10 सूत्री मांगे हैं वो पूरी कर दे, है ना, यही कहना चाहूँगा सर जी। तो ये हैं चतुर्वेदी जी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से 2 जून के हादसे के बाद इनको 1 रुपये का सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिला। अगर यही एनएचएम के संविदा कर्मी ना होकर के नियमित कर्मचारी होते तो इनका इलाज भी हो रहा होता, इनको तनख्वाह भी मिल रही होती, जो कि 2 जून से नहीं मिल रही है वो भी मिल रही होती, और इनकी नौकरी भी सुरक्षित होती। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि संविदा कर्मियों के साथ जिस तरीके से पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत इनका सहयोग नहीं किया जा सकता। और आपको एक और चीज़ बता दें कि जो संविदा का सिस्टम है ये 1872 का कानून जो अंग्रेज लाए थे उस कानून के तहत अभी भी भारतीय ट्रीट किए जा रहे हैं, और उन्होंने शोषण के लिए इस कानून को बनाया था, और आज जो है उसी कानून का इस्तेमाल भारतीय लोग, भारतीय सरकार या भारत का सिस्टम जो है अपने ही लोगों के शोषण के लिए कर रहा है। अब आप देखिए कि 2 जून से बेड पर हैं और 1 रुपये का मदद, 1 रुपये का सहयोग नहीं मिला, जबकि ये उसी विभाग में काम करते हैं, उसी स्वास्थ्य विभाग में जहां से सबको राहत मिलती है, खास तौर पर सेहत के मामले में। और किस तरह की दिक्कतें आपको सामना करनी पड़ रही हैं? अब घर का आर्थिक स्थिति खराब है बहुत, और मेरी एक लड़की है वो पढ़ रही है कॉलेज में, पीवीएस में अभी पढ़ रही है, उनके फीस वीस के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये हैं कुछ केस जो कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए आंदोलन करने पर मजबूर कर रहे हैं, और 33 दिन बाद भी नियमितीकरण के लिए एनएचएम के कर्मचारी डटे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए एक ही विकल्प है कि अगर वो नियमित हो जाते हैं तो उनका जीवन कम से कम आर्थिक रूप से संपन्न, सुरक्षित, और उनका भविष्य भी जो है सुरक्षित हो जाएगा। देश और दुनिया की